स्वामी जी, दादा भगवान का दर्शन बहुत विस्तृत है। पिछले एपिसोड में हमने दादा भगवान की फिलॉसफी के बारे में बात की, 5 आज्ञा के बारे में बात की और ये एपिसोड जो है हम उनके 5 व्यवहारिक सूत्र जो कि व्यवहार जगत में अचूक कहे जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि उन 5 सूत्रों को जैसे 5 आज्ञा दार्शनिक रूप से है, साधना की दृष्टि से है, निश्चय जगत की दृष्टि से है, उसी तरह से 5 सूत्र व्यवहार जगत में है। हम व्यवहार जगत में बहुत ज्यादा जीते हैं, निश्चय जगत में बहुत कम समय जीते हैं। तो 5 सूत्र उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर दिए। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर। तो पहले मैं 5 साथ में लेकर के इन 3 को आपसे जो इसकी व्याख्या चाहूंगा और किस तरीके से अगर व्यक्ति इन सूत्रों को अपने जीवन के अंदर डालता है, जो कि बहुत सहज सरल सुगम है, कोई तरह की विशेष क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं करनी पड़ती है, तो उसको विस्तार से समझाइए कि किस तरीके से व्यवहार जगत के ये तीनों सूत्र आम आदमी, कम पढ़ा लिखा, आदिवासी, ग्रास रूट गांव का व्यक्ति भी अगर पालन करे और बड़ा से बड़ा चिंतक पालन करे तो सभी एक समान अपना व्यवहार जगत अच्छा बना सकते हैं। स्वामी जी कृपया प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि जगत निर्दोष, और जगत निर्दोष का मतलब होता है, उन्होंने कहा निर्दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि। किताब भी है उस टाइटल की। बिल्कुल। उनका कहने का मतलब क्या है, हमारा पूरा जीवन और जीवन की हर परिस्थितियों के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, सामने वाला नहीं है। आम तौर पे आम इंसान कोई भी परिस्थिति में अगर कठिनाइयां आती है तो वो सामने वाले व्यक्ति और परिस्थितियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं और इसीलिए उनकी दृष्टि भी दोषित हो जाती है। तो ज्ञानी ने बताया कि दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है। हमारा का मतलब हमारे कर्म का दोष है, हमारा का मतलब ये शरीर का दोष नहीं है। परंतु हमारा का मतलब आम लोग समझ नहीं पाए। हमारा का मतलब ये शरीर का दोष है और शरीर का दोष है तो शरीर को कहो माफी मांगे, मगर उनका दोष ही नहीं है। दोष कर्म का है और वो कर्म पिछले अवतार में किया था, उस समय शरीर अलग था और ये शरीर कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, कर्म करने के लिए नहीं दिया है। इसलिए जो कुछ क्रिया फल स्वरूप हो रही है उसमें यह क्रिया शरीर तो जिम्मेदार नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब शरीर को जिम्मेदार न समझ के अपने कर्म को जिम्मेदार समझेंगे कोई भी अवस्था के अंदर, तो कर्म के आधार से ये संयोग बना, इसीलिए सब निर्दोष है, इसमें ये शरीर भी निर्दोष है। ऐसा नहीं कि ये शरीर दोषित और बाकी सब निर्दोष, ऐसा नहीं है। सब निर्दोष, सभी शरीर निर्दोष, सिर्फ मिस्टेक हमारे कर्म में, जो कर्म लेकर आए। तो कर्म की गलती निकालोगे तो और किसी की गलती दिखेगी नहीं। ये उनका कहने का मतलब था। दूसरी बात बताई, एडजस्ट एवरीवेयर।
सभी के साथ एडजस्ट हो जाओ। एडजस्ट का मतलब वैसे कोई क्रिया नहीं थी। एडजस्ट का मतलब होता है जो भी जिस प्रकार से संजोग आते उनसे मिल जाओ। वो पसंद नापसंद की बात मत करो, उनसे जुड़ जाओ, बस अपना डिफरेंस मत बताओ। तो एडजस्ट होने से व्यक्ति को जो एक प्रकार की विरुद्ध भाव दिखते हैं, अलगता दिखती है व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, वो नहीं दिखेगी। द्वेष होता है, वो नहीं होगा। तो एडजस्ट होने का मतलब ये था, जो परिस्थिति आए वो परिस्थिति के अंदर आप मिल जाओ, ताकि आपको विरोध करना नहीं पड़े या विरोध देखना नहीं पड़े किसी का। तो एडजस्ट का मतलब था जुड़ जाना, एडजस्ट होना। जो भी परिस्थिति, अगर आपको रूखा सूखा मिल गया तो भी एडजस्ट हो जाओ, और बहुत पकवान मिला तो भी एडजस्ट हो जाओ, जमीन पे सोना है तो भी एडजस्ट हो जाओ, और बड़ी बड़ी गद्दियों पे 5 स्टार में सोना है तो भी एडजस्ट हो जाओ, यानी एडजस्ट हो जाओ। तभी आपका जो जीवन है वो जीवन एकदम शांत और स्थिर और समाधानकारी रहेगा। तीसरा सूत्र उन्होंने बताया, टकराव टालिए। टकराव टालिए का मतलब ये था कि कैसे भी करके किसी के साथ टकराव नहीं करें, क्योंकि टकराव करने से अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये टकराव जो शब्द है उसमें 2 प्रकार की बात है। एक मन वचन काया से होता हुआ टकराव जो बाहर दिखता है, और एक ज्ञान दर्शन से अवस्था को एक्सेप्ट न करना, कुदरती रचना न देखना, व्यवस्थित न देखना, इसी से खड़ा हुआ टकराव। ये 2 प्रकार का टकराव है। इसमें मन वचन काया से जो टकराव होता है वो तो सुनिश्चित है, कर्म फल है, व्यवस्थित कहो या कुदरती रचना कहो, मगर ज्ञान दर्शन से टकराव नहीं होना चाहिए। ज्ञान के मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, और दर्शन का मतलब ये सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो फिर टकराव की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। और जो बाहर टकराव दिखता है वो तो कुदरती रचना है, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने कही हुई बातें अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तभी मालूम होगा कि ये इसमें विज्ञान क्या है, नहीं तो सोशल लगेगा। क्या लगेगा? सोशल रिलेटिव। तो वास्तव में ये 3 चीज सोशल में भी थी, मगर उसमें दृष्टिकोण साइंस का था, मकसद साइंस। यस। तो जैसे जैसे जिसको विज्ञान समझ में आएगा, इनको मालूम होगा कि उनका ये वाक्य बोलने के पीछे अंतराशय क्या था, तो धीरे धीरे लोग समझते जाएंगे। स्वामी जी 3 व्यवहारिक सूत्र बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए, उसको मैं अपने भावों में शब्दों में व्यक्त करता हूँ कि जगत निर्दोष कार्य, दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा कोई होता ही नहीं है, बुरा कर्म होता है, कर्म फल होता है, परंतु हम दूसरे को दोषी मानते हैं, तब हम बुरे हो जाते हैं। और टकराव टालिए, कितना सुंदर सूत्र है। इसको व्यक्तिगत लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, समाज के लेवल पे, देश के लेवल पे, विश्व के लेवल से अगर आपसी टकराव, आपकी टसलबाजी अगर टाली जाए, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं की जाए, तो कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। सारी समस्या तो प्रतिक्रिया ही है उसकी जड़। और तीसरा एडजस्ट एवरी है, तो
अति उत्तम सूत्र है। अगर आप ये पालन करो तो आप स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा चक्षु तक बढ़ सकते हो, संभाव को प्राप्त कर सकते हो। यानी सूत्र व्यवहारिक है, लेकिन इसका पालन किया जाए, इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट समझा जाए तो वह वैज्ञानिक है, वो विज्ञान को लेने, यानी ये पूरक है। ये हमारे विज्ञान का जो रिलेटिव होते हुए भी रियल के पूरक है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।